बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे भाई, हमारे ब्रदर मुल्क चाइना के वज़ीर ख़ारजा हिज़ एक्सीलेंसी चेंग गोंग, उन्होंने कल अपना जो पाकिस्तान का विज़िट था उसको कंप्लीट किया। कहा जा रहा है कि ये जो विज़िट था ये बड़ा सक्सेसफुल था। वो पाकिस्तान में चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में दो अहम मीटिंग्स के लिए आए हुए थे। एक तो दो तरफ़ा जो कि हमारे स्ट्रेटजिक तल्लुकात है उस पर बात करनी थी। दूसरा जो कि हमारा सैफ अफ्रीकी यानी कि ट्राइलैटरल डायलॉग चल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे उस पर बात करनी थी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से क्या क्या अंदर की कहानियाँ हैं, क्या वहाँ डिस्कस हुआ और क्या पाकिस्तान और चाइना ने एग्री किया। पहले हमें दो तरफ़ा तल्लुकात की बात करते हैं तो इसमें हमें तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। नंबर एक, चाइना ने सिक्योरिटी एंड डिफेंस में पाकिस्तान को जो कॉपरेशन की ऑफ़र की है ये गेम चेंजिंग है। क्यों? अगर देखें कि जो कि हिज़ एक्सीलेंसी चेंग गोंग ने जो बात की थी कि चाइना बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए टू बिल्ड कैपेसिटी, नॉट ओनली कि सिर्फ कैपेसिटी ऑन द इंडिविजुअल्स, बल्कि चाइना आल्सो काम करना चाहता है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ टू बिल्ड मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम। जो मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम की बात है ये बड़ी अहम है, क्योंकि जो चाइना है दुनिया का अभी इस वक्त हम देखें तो जो मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम है सिक्योरिटी का वो चाइना का वो दुनिया के बेहतरीन मोस्ट तरक्की याफ्ता ममालिक से भी आगे निकल रहा है। अगर हम देखते हैं, अगर अभी अब आप बात करते हैं कि अभी देखें जो कि इशू चल रहे थे चाइना के बॉर्डर पे इंडिया के साथ, वहाँ टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम था वो चाइना का एक एज था, जिसकी वजह से चाइना ने अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में लेके आया। अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो चाइना जो है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं उसकी बेस का वारफेयर सिस्टम लेके आया है। स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर सिस्टम है एक गेम चेंजिंग है। और चाइना ने जब हमें ऑफ़र की है कि वो मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड करने में पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है तो मेरा ख्याल कहता है कि पाकिस्तान को इमीडिएटली इस पर काम शुरू करना चाहिए। हमारा चाइना के साथ वैसे भी सिक्योरिटी का जो तावन है वो बड़ा पुराना है और चाइना ने जो कि खूबसूरत बात है, चाइना ने हमेशा कोशिश की पाकिस्तान की कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ जाएं, चाहे हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स की बात हो या JF7 थंडर 17 की बात हो, जो भी बात हो, चाइना ने हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की तरफ जाए। इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये जो ऑफ़र है कि मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड करने की पाकिस्तान को इमीडिएटली काम करना चाहिए। नंबर दो, सिक्योरिटी की अगर पैराडाइम में देखें तो अभी यहाँ बात हुई थी कि हमें जो कि सेकंड फेज़ CPEC है उसकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाना है। ये बड़ी अहम बात है। हमारे यहाँ को जनरली जो मिसकंसेप्शन चल रही है कि जी फर्स्ट फेज़ की जो सिक्योरिटी थी इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन सिक्योरिटी थी जिसमें हमने बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, मगर जो रिक्वायरमेंट है सेकंड फेज़ की सिक्योरिटी की वो फर्स्ट फेज़ की से डिफरेंट है। फर्स्ट फेज़ में जो था कि मैन सिस्टम से आप चल सकते थे, आप एक यानी कि आपके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस पे यानी कि आपके जो के लोग थे वो कंसनट्रेटेड थे, मगर जो सेकंड फेज़ है इसमें आपके लोग बड़े स्कैटर्ड हैं। मतलब स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की बात कर लें या आप दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एग्रीकल्चर की और बात कर लें तो जो कि चाइनीज़ नेशनल हैं या कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान बहुत स्कैटर्ड हैं, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। इसलिए हमें एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, ऐसा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जिसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ लीड लें बल्कि कंपनीज़ को भी उसमें स्टेक होल्डर बनाया जाए, जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी बनाया जाए। इस पर मज़ीद बात हो सकती है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पे। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफ़र किया है कि हम हाई क्वालिटी डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है कि पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं CPEC में। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि यहाँ देखें हम हाई क्वालिटी जो डेवलपमेंट है ये दो चीज़ों पे फोकस करती है। नंबर एक, जो डेवलपमेंट हो वो सोसाइटी लेवल पे हो, यानी कि हर बंदे को उसका हिस्सा मिले, ये नहीं है कि चंद लोग अमीर हो जाए बाकी गरीब रह जाए। दूसरा जो इसका फोकस है कि हमें जो नेचर या माहौल के जो कि कवानीन है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल रखना है। अगर हम देखें पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। हम क्लाइमेट चेंज को हाईली वर्नरेबल हैं, हमारे पॉवर्टी है, फूड इनसिक्योरिटी है, इसलिए अब उम्मीद की जा सकती है कि जब हाई क्वालिटी डेवलपमेंट की फ़िलासफ़ी के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी CPEC में तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। नंबर तीन, चाइना ने अभी ये पहली दफ़ा हुआ है कि चाइना ने पाकिस्तानी पोलिटिकल सिस्टम पर बात की है। चाइना ने तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि जी आप यहाँ पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। मेरा ख्याल कहता है कि ये एक मुखलस भाई की तरफ से दूसरे भाई को मशवरा है कि अपने मामलात को सीधा करें बजाय इसके कि जो कि दुश्मन आपके से फ़ायदा उठा सके। ये तो होगी तीन चीज़ें बायलैटरल लेवल पे। अगर हम सैफ अफ्रीकी पे बात करें तो वहाँ पर भी हमें नज़र आता है कि चाइना ने बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया दुनिया को कि चाइना अफ़गानिस्तान के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है।
जहाँ ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट आए, पीस आए और वहाँ पर लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या लोगों के जो रहने का माहौल है वो बेहतर हो। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, तो उन्होंने भी क्लियरली कहा कि हम किसी टेररिस्ट को यहाँ पर इजाज़त नहीं देंगे, स्पेशली ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या लोग जो चाइना के अगेंस्ट काम करना चाह रहे हो, हम उन पर बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन देंगे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरा, पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले करने का यकीन दहानी करवाई है और पाकिस्तान का तो हमेशा ये स्टांस रहा है कि हमें CPEC को अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहिए, बल्कि अफ़गानिस्तान के थ्रू हमें सेंट्रल एशिया तक जाना चाहिए। अब हम सारी चीज़ को देखते हैं तो इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, तीनों ममालिक को यूथ पे बड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी हम देखें जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफ़गानिस्तान में अभी आप देखें तो उसमें यानी कि आलमोस्ट 19.9 मिलियन जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योर है। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट कह रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और सबसे जो वर्स्ट विक्टिम है सारी सिचुएशन का वो यंग लोग हैं। इसलिए तीनों ममालिक को यूथ पे बड़ा फोकस रखना चाहिए अगर वो चाह रही है, क्योंकि यूथ बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है डेवलपमेंट के लिए। अगर हम यूथ को नहीं इंगेज करेंगे तो यहाँ पर ये ख़तरा है, यहाँ पर ये बड़ा शदीद किस्म का ख़तरा होगा कि जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो यूथ को रिक्रूट कर सकते हैं। देखो जी, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारे साथ मिले तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो यूथ को यूज़ कर सकती है टू बिल्ड अ नैरेटिव अगेंस्ट डेवलपमेंट एंड पीस। इसलिए मेरा ख्याल कहता है कि हमें यूथ को लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए। शुक्रिया।